संजीवनी मेडिटेशनल योगा से मैं किरण प्रसाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में पल पल नमन करते हुए आप सबों का नमन, अभिनंदन और वंदन। आज हमारे वर्तमान सद्गुरुदेव स्वतंत्र देव जी की जयंती है। जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज अपनी आत्मिक यात्रा का मार्ग ढूंढें और उस मार्ग को अनुसरण करें। प्रकृति जगत में ही सारे साधन दिए गए हैं जहाँ से हम आध्यात्म का मार्ग ढूंढ लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो आज हम लोग ओम का उच्चारण, इसका विज्ञान क्या है और इसको कैसे संधि विच्छेद करके अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं, यह जानेंगे। आप सबों को पुनः नमन। ओम 3 अक्षरों का मेल है, अ, उ और म। ये अ अनंत का प्रतीक है। स्वर और व्यंजन वर्ण में पहला अक्षर है। सभी भाषाओं में अकारा का ही प्रथम अक्षर है। और योगी राज कृष्ण ने कहा है, वर्णों में अकार मैं हूँ। स्पष्ट है कि इस अ की ध्वनि के बिना सब वर्ण अधूरा है। तो इस अनंत को हम समझें और जानें। ओम के उच्चारण में अकारा की ध्वनि, उकारा की ध्वनि और मकारा की ध्वनि को अलग अलग आज सीखेंगे। इसका हमारे शरीर में विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे जो अंदर शरीर के अंग हैं वो गुंजायमान होते हैं। एक एक सेल एक्टिवेट होने लगता है। कोशिकाएं तरोताजगी से भर जाती हैं। सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमारी हड्डियों में भी कंपन होने लगता है। तो इस तरह बाहर से भीतर जब ध्वनि का उच्चारण करेंगे और वो अंतर यात्रा उसकी होती है तो हमारे शरीर में विशेष लाभ मिलता है, जिससे पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहने की प्रक्रिया हमारे अंदर जागृत होने लगती है। तो अ की ध्वनि का उच्चारण जब करते हैं तो वो मूलाधार से, और उकारा का उच्चारण करते हैं तो हृदय से, और मकारा मस्तिष्क में। तो यह 3 ध्वनियों का उच्चारण अब अपने शरीर विज्ञान को देखें तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड बाल्यावस्था में होता है, जो युवा अवस्था आते आते वो लुप्त हो जाती है। लेकिन उस समय उसकी अच्छी सी जागृति होती है तो हम आध्यात्म के गुण को पा लेते हैं और हमारा जीवन अत्यंत ही सुखद हो जाता है। और पिट्यूटरी अभी हमारा कार्य करेगी तो हमारी पॉजिटिविटी के साथ सारे सीक्रेशन होते हैं जो हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा शरीर का आंतरिक कार्य और हमारे मस्तिष्क के द्वारा होने वाले कार्य सभी का एक पॉजिटिव क्रिएशन होता है। ओकारा में आते हैं तो हमारा हृदय और फेफड़ा, इन दोनों के पास जो चक्र है बीच में, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। यहाँ गुंजायमान होता है। तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे कण, जितने भी जो हमारे कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो सभी जागृत हो जाते हैं। और हम नासिका से श्वास लेते हैं, मुख से भोजन करते हैं जो पेट में चला जाता है। तो श्वास लेने की क्रिया फेफड़े तक रहती है और हृदय को उससे गति मिलती रहती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा रक्त संचार होता रहता है। अब जो हमने लिया, भोजन किया, वो हमारे पेट में जाता है और वहाँ पर पाचन क्रिया और निष्कासन होता है। तो मेटाबॉलिज्म इतना खूबसूरती से ईश्वर ने बनाया है हमारे शरीर का। इस उच्चारण के द्वारा हम उन सभी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, करते हैं। तो चलिए
इसके उच्चारण पर हम लोग पूरी तरह ध्यान दें और अपने प्रतिदिन के योग आसन में इसको अवश्य ही उपयोग में लाएं। तो अ की ध्वनि का उच्चारण मैंने बताया मूलाधार, लेकिन यह योग के कुछ अभ्यास के बाद ही समझ में आता है। अभी हम लोग करेंगे तो आपका नाभि, यह मणिपुर चक्र है, सूर्य केंद्र है, यह जागृत होने लगता है। मतलब यहाँ पर ऊर्जा जो लुप्त छिपी पड़ी हुई है उसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, और इसके एक्टिवेट होने से यहाँ के जितने ऑर्गन हैं वो जागृत हो जाते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म, उनकी कार्य शक्ति, उन क्षमता, वो सब अति खूबसूरती से होने लगती है। उसके बाद हम लोग उकारा में मान सीख लिया हमने कि कैसे होता है। तो अब हम लोग एक बार आप देखेंगे किस तरह अ, उ और म का उच्चारण मैं कर रही हूँ। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, अपने ज्ञान मुद्रा को लगा लेंगे और कलाई और घुटने को मिलाते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधे, सीना थोड़ा सहजतापूर्वक तना हुआ, शरीर में कहीं तनाव नहीं, बंद आँखों में अपने पूरे शरीर को आईने में देखने की तरह एक बार निरीक्षण कर लें, अवलोकन कर लें कि आपके आसन मुद्राएं सही हैं। अब कोमलता पूर्वक आँखों को बंद करके सहजता पूर्वक अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए एक लंबी गहरी श्वास और अ का उच्चारण निरीक्षण करते हुए नाभि केंद्र पर अपने मन को रखे हुए हैं। अब अपने मन को हृदय क्षेत्र में अनाहत चक्र में ले आएं और ऊ का उच्चारण करेंगे। धीमी लंबी गहरी श्वास, पुनः निरीक्षण करें अपने हृदय क्षेत्र का, कहाँ गुंजायमान हुआ अक्षर। आगे बढ़ते हुए पुनः धीमी लंबी गहरी श्वास, हमिंग साउंड में मकारा की ध्वनि होगी। पुनः निरीक्षण मस्तिष्क क्षेत्र का। अब नीचे से ऊपर पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए इस ध्वनि का गुंजन अनुभव करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण देना है। हथेली गर्म हो जाती हैं हथेलियाँ, फिर दोनों आँखों पर रखना है। थोड़ी देर इस ऊष्मा को अनुभव करना है। आनंद के साथ अपने चेहरे पे थोड़ा मसाज, हृदय पर हाथ जोड़कर नमन करते हुए आंखों को खोल देना है। तो यह प्रक्रिया मैंने बताया एक एक बार करके। अब आप 3 बार हमारे साथ करेंगे। आंखें बंद कर लें, बीच में आंख नहीं खोलना है जब तक ये तीनों की ध्वनि समापन ना हो जाए।
अब इस ध्वनि का निरीक्षण अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे, कैसे ये गुंजायमान हुआ, कहाँ पर हुआ। आपको अनुभव हो रहा होगा कि नाभि क्षेत्र से ध्वनि पूरी तरह प्रसारित हो रही थी। अब पुनः लंबी गहरी श्वास लेकर ऊ के उच्चारण के लिए बारी बारी से श्वास लेना है और 3 बार ऊ का उच्चारण करना है। लंबी श्वास। ऊ की ध्वनि का उच्चारण हमारे हृदय क्षेत्र में एक बीज की तरह उसके प्रसार का अनुभव हो रहा होगा। किस तरह एक बिंदु पर यह गुंजायमान होकर पूरे चेस्ट रीजन में फैला। पुनः लंबी श्वास, धीमी लंबी गहरी श्वास, हमिंग साउंड में मौ का उच्चारण। पुनः मस्तिष्क क्षेत्र में इसका निरीक्षण करें। आपको अनुभव स्वतः हो रहा होगा कि यह तीनों अक्षर कहाँ कहाँ पार्ट वाइज गुंजायमान होता हुआ अनुभव हो रहा है। एक एक सेल एक्टिवेट होने लगते हैं। बंद आँखों में नीचे से ऊपर इसका पुनः निरीक्षण करते हुए अपने पूरे हाथ पैर एक एक जगह आपको इसका कंपन अनुभव हो रहा होगा। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, आपस में घर्षण करें। अच्छी तरह दोनों हथेलियों को गर्म करते हुए आँखों के ऊपर रखें। कटोरी नुमा हथेली को बना लें, उंगलियां माथे पर, हाथों की ऊष्मा आँखों में अनुभव करें। इस पूरे शरीर में यह शक्ति चली जाएगी। और एक बार चेहरे पर क्लॉकवाइज मसाज करते हुए दोनों हाथ हृदय पे रखें और आंखें खोल दें। तो आपने देखा कि इस उच्चारण से किस तरह शरीर में कंपन हुआ और यह पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है, परीक्षण किया हुआ है। आप करके आपको जहाँ मौका मिले अपने आप को आप जांच सकते हैं कि किस तरह आपके शरीर में इसका विशेष लाभ हुआ। और इसके करने से हमारी डाइजेस्टल पार्ट और एक्सक्रीटिव सिस्टम ये दोनों पूरी तरह अच्छा वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो उनके सारे कार्य गतिशीलता के साथ अच्छी तरह करने से
यह हमने जो ऊपर से लिया भोजन और श्वास, ये सभी का प्रसार हुआ और स्वस्थ शरीर का निर्माण होने लगता है। उसी तरह हृदय और फेफड़ा है और मस्तिष्क है। तो इन तीनों को सक्रिय, सबल और ऊर्जात्मक बनाने के लिए यह अति सुंदर वैज्ञानिक पहलू में ये उच्चारण है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हमने उसे परखा नहीं, इसलिए नहीं जाना और उसका लाभ नहीं लिया। तो आज इस लाभ को अवश्य लें और आगे बढ़ें। यह मैंने अपने योग जीवन में सीखा है। इसका विशेष लाभ बहुत लोगों को मिला है, यहाँ तक कि कैंसर के मरीज को भी मैंने देखा है इससे फ़ायदा होते हुए। मेरे यहाँ ही आते थे। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगी, उन व्यक्ति के साथ ही बताऊँगी। तो आप इसको प्रतिदिन 3 से शुरुआत करके 5, 7, 11, 21 आपको जितने मन हो उतने कर सकते हैं, लेकिन इसको अभ्यास में लाएं और इसका विशेष लाभ लें और अपने शरीर को, अपने जीवन को योगमय बनाते हुए स्वस्थ रखें। आप लोगों को नमन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब अगले कार्यक्रम में मिलती हूँ।